हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के त्यौहार एवं मेले जो टॉपिक था हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद में श्रावण महीने के जो भी इम्पोर्टेंट जो त्यौहार थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देख लिए थे। आज जो है हम उससे आगे चलते हैं और आज हम भाद्रपद महीने के जो है त्यौहार देखेंगे। और एक चीज़ और देख लें कि भाद्रपद जो महीना है इसके अंदर सर्वाधिक त्यौहार इसी महीने में आते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे भाद्रपद महीने में सबसे पहले तो हम कृष्ण पक्ष के देखते हैं। कृष्ण पक्ष में भाद्रपद कृष्णा तृतीया को हमारे बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज, बड़ी तीज के 3 नाम और भी हैं। इसको बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है इस नाम से भी आ जाता है। बड़ी तीज को ना दे करके बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज भी दे सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके कि जो बड़ी तीज का जो प्रसिद्ध है ये कहाँ की है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। जैसे हमने देखी थी कि छोटी तीज जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, इसी प्रकार से जो बड़ी तीज है ये हमारे बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद में तृतीया हो गई। इसके बाद में आप देखो 3, 6, 8, 9, 12 और 15, ये हमें संख्या हम याद रखेंगे तो हमें कृष्ण पक्ष के जो है सारे त्यौहार जो है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद में षष्ठी छठ, छठ को हमारे क्या होता है, हल छठ, इसको उप छठ या हल छठ भी बोला जाता है। उप छठ या हल छठ, इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है, महिलाएं जो हैं वो उप छठ के दिन खड़ी रह करके इस दिन व्रत रखती हैं। और इसके बाद में अष्टमी, अष्टमी तो हम लोग जानते ही हैं, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। नवमी, नवमी के दिन क्या होता है, गोगा नवमी, गोगा नवमी। इस दिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, गोगा नवमी के दिन हम जो है वो तो राखी को खोलते हैं और जो किसान है वो अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। नवमी है तो 9 गांठ वाली अपने हल को किसान जो है वो गोगा नवमी के दिन राखी बांधते हैं। और इस दिन मेले भी लगते हैं, 2 ददरेवा चूरू के अंदर लगता है और गोगा मेड़ी के अंदर इस दिन मेला लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं द्वादशी बारस, इसको हम बच्छ बारस भी कहते हैं, द्वादशी और बारस को। और इस दिन क्या होता है, इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते और बछड़े की पूजा की जाती है। उसके बाद में देखिए अमावस्या, अमावस्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है इस दिन क्या होता है, रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, इसे सती अमावस्या भी कहा जाता है। इसी तरीके से हमने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के ये सारे त्यौहार देख लिए हैं। एक बार हम वापस से देखते हैं। तृतीया को बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज कहा जाता है। छठ को क्या होता है, उब छठ, खड़े रह करके महिलाएं व्रत रखती है। हल छठ भी बोला जाता है, इसे बलराम जयंती भी बोला जाता है। उसके बाद में हमने देखा अष्टमी, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं। उसके बाद में नवमी, नवमी को गोगा नवमी होती है और उस दिन वैसे तो राखियां खोल ली जाती हैं, रक्षाबंधन को जो बांधी जाती है, और जो किसान है वो अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं इस दिन। और उसके बाद में आ गया द्वादशी या बारस, इसको बच्छ बारस बोला जाता है, बछड़े की पूजा की जाती है इस दिन। और इस दिन और क्या किया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन चाकू का प्रयोग हम नहीं करते। और अमावस्या, अमावस्या को सती अमावस्या भी बोलते हैं और रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर भी लगता है। इस प्रकार से 3, 6, 8, 9, 12, 15 हम याद रखेंगे तो ये आसानी से हमें भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के याद हो जाएंगे। इसके बाद हम शुक्ल पक्ष के, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हम सबसे पहले देखेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हमारे होती है रामदेव जयंती। रामदेव जयंती के दिन मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में और द्वितीया से लेकर के एकादशी तक ये मेला भरता है। और एकादशी के दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। उसके बाद में चतुर्थी, चतुर्थी है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की। चतुर्थी के दिन क्या होता है, गणेश चतुर्थी, इसको कई नाम है, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन 2 जो हैं वो मेले लगते हैं गणेश जी के, एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में लगता है और दूसरा चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर भी मेला लगता है। ये दोनों मेले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है इस दिन ऋषि पंचमी होती है और इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। और माहेश्वरी समाज जो है वो इस दिन रक्षाबंधन
मनाता है। और इसके साथ साथ ही एक मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए, मेला है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला ये भरता है, कहाँ भरता है? कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। हम अष्टमी को देखेंगे। अष्टमी को क्या होता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी वाले दिन सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला लगता है। मेला कहाँ लगता है? सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर में जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, प्रधान पीठ है, और जहाँ पर राधाष्टमी का मेला लगता है। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो दशमी है, दशमी वाले दिन क्या होता है? तेजादशमी। तेजादशमी, और इस दिन मेला लगता है परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में पशु मेला लगता है इस दिन। परबतसर नागौर में तेजादशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को पशु मेला लगता है। इसके साथ साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेला भी लगता है। और अब हम देखेंगे एकादशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या होता है? जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी भी बोलते हैं इसको। जल झूलनी या देव झूलनी। इस दिन भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां हैं उनको स्नान करवाया जाता है। और इसके बाद में चतुर्दशी को देखेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। और इस दिन क्या होता है? गणपति विसर्जन। गणपति विसर्जन। और पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो ये पूर्णिमा आती है, इसके बाद में पूर्णिमा के दिन हमारे श्राद्ध जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो श्राद्ध प्रारंभ होते हैं पूर्णिमा को। श्राद्ध प्रारंभ। एक बार हम जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। भाद्रपद की द्वितीया को मनाई जाती है रामदेव जयंती। और चतुर्थी को कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चित्रा चौथ, पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधा अष्टमी, और उसके बाद में दशमी को तेजादशमी, एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी, चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, गणपति विसर्जन होता है इस दिन, और पूर्णिमा को हमारे श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमारे जो भाद्रपद महीने के ये सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा त्यौहार भी भादवे में ही आते हैं। और ये जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। मेन हमने सारे कर लिए हैं और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो त्यौहार थे वो इसी महीने में आते हैं और हमने सारे ये कंप्लीट कर लिया। 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, या वैसे याद रख लेना। शुक्ल पक्ष के 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14 और 15 जब हमें ये याद रहेंगे तो इसके बाद में हमें त्यौहार अपने आप याद आ जाएंगे। और इसी तरीके से कृष्ण पक्ष के भी 3, 6, 8, 9, 12, 15 नंबर याद रखेंगे और इसके साथ ही हमें ये भी याद हो जाएंगे 2 बार पढ़ने से। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आश्विन पे हम चलते हैं। आश्विन महीने में स्टार्ट करते हैं। आश्विन में हमने देखा कि भाद्रपद के अंदर भाद्रपद पूर्णिमा को हमारे श्राद्ध जो है शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आश्विन महीना आता है भाद्रपद के बाद में, और आश्विन के हम कृष्ण पक्ष के देखें तो हमारा श्राद्ध पक्ष होता है, जो कि हम कहते हैं कि 15 दिन जो है वो श्राद्ध पक्ष माने जाते हैं। लेकिन श्राद्ध जो है वो लगभग 16 होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को हमारे स्टार्ट हो गए हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध के अंदर जो होता है वो सांझी बनाई जाती है मिट्टी और गोबर की। मिट्टी और गोबर से जो है सांझी बनाई जाती है। और सांझी के अंदर पूजा किसकी होती है? पार्वती जी की पूजा की जाती है। पार्वती जी की पूजा होती है। और इसके बाद में जो ध्यान रखने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि इस दिन जो है वो नाथ द्वारा के अंदर, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। केले की सांझी। और इसके साथ साथ एक मंदिर है उदयपुर के अंदर, मत्स्येंद्र नाथ का।
मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में। इसे सांची का मंदिर कहा जाता है। और सांची के जो अंतिम दिन है, सांची के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत होता है। सांची के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा व्रत एक बार हम वापस देख लेते हैं। आश्विन में कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष जो हमारा शुरू हो जाता है 15 दिन, और उसमें सांची बनाई जाती है, मिट्टी और गोबर की सांची बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि पार्वती जी की पूजा की जाती है। और नाथ द्वारा जो राजसमंद में है उसमें केले की सांची बनाई जाती है। और मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर का प्रसिद्ध है, जिसको सांची का मंदिर भी कहा जाता है। इसको सांची का मंदिर कहा जाता है। और सांची के अंतिम दिन जो होता है वो होता है थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। इसके बाद में हमारे आश्विन शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं एकम को हमारे क्या हो जाते हैं, शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके बाद में अष्टमी वाले दिन, नवरात्र के बाद में क्या आती है अष्टमी को, दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी आ जाती है। और इसके बाद में दशमी को क्या होता है, दशहरा। दुर्गाष्टमी के दिन इसको होमोअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन हवन वगैरह भी किया जाता है, होमोअष्टमी भी कहते हैं। और इसके बाद में दसवीं के दिन क्या आता है, आश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा। अभी दिवाली भी आके गई है, उससे पहले दशहरा आया था। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा आता है। और दशहरे के दिन क्या होता है, इसको विजयदशमी भी कहा जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। और जो दशहरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। और इसके बाद में इस दिन क्या होता है, दशहरे वाले दिन हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा, क्वेश्चन आ जाए कि हथियारों की पूजा किस त्योहार पे की जाती है, किस दिन की जाती है। तो आश्विन शुक्ला दशमी को दशहरे के दिन जो है वो हथियारों की पूजा की जाती है। और इसके साथ साथ ही दशहरे वाले दिन अगर मान लो लीलटांस पक्षी जो दिखाई दे जाता है तो उसका जो दिखना है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इस दिन एक चीज और है, इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी इस दिन दशहरे वाले दिन पूजा करते हैं, खेजड़ी की पूजा। आश्विन पूर्णिमा को होती है शरद पूर्णिमा। या इसको एक नाम और भी है, रास पूर्णिमा। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा जो होता है अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और अपनी जो रेंज है वो पूरी करता है। और इस दिन जो खीर वगैरह बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और प्रसाद के तौर पे सुबह जो है वो ली जाती है। इसके साथ साथ ही 2 मेले भी लगते हैं इस दिन। आश्विन पूर्णिमा को मेले लगते हैं। पहला लगता है मारवाड़ महोत्सव, अब लिख लीजिए, मारवाड़ महोत्सव। इसको मांड महोत्सव भी बोलते हैं, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। ये लगता है हमारे जोधपुर में। सेकंड आप लिखिए, मीरा महोत्सव मनाया जाता है आश्विन की पूर्णिमा को, मीरा महोत्सव। ये होता है चित्तौड़ में। इसी
के साथ ही हमारे जो आश्विन महीने के जो भी इम्पोर्टेंट जो भी था त्यौहार थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। हमारे भाद्रपद महीना जो सबसे बड़ा था उसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार थे, हमने वो आज कंप्लीट किया और आश्विन महीने के भी हमने आज कंप्लीट कर लिए। आप 1 या 2 बार इसका रिवीजन करिए, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। कार्तिक महीने में हम देखते हैं इसके बाद कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्थी को सबसे पहले करवा चौथ होती है। करवा चौथ महिलाएं जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और उसके बाद में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, करवा चौथ के बाद में अष्टमी को क्या आता है, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं अहोई अष्टमी के दिन। इसके बाद में हम देखते हैं त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन क्या आएगा, धनतेरस आ जाती है। धनतेरस, अभी दिवाली आके गई है तो हमें ध्यान ही है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस, इसको धन्वंतरी जयंती भी बोलते हैं इस दिन, धन्वंतरी जयंती। इसके बाद में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्या होती है, रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी। इसके बाद में आती है अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या को क्या होती है, दीपावली। दीपावली के साथ साथ हमें यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है कि भगवान महावीर का निर्वाण दिवस और दयानंद सरस्वती का भी निर्वाण दिवस कार्तिक अमावस्या को हुआ था। तो आप लिख लीजिए, भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी इसी दिन था। जो 2 पुण्य आत्माएं थी वो स्वर्ग से दाई गई थी इस दिन, निर्वाण दिवस। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के एक बार हम वापस देखते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, त्रयोदशी को धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, कार्तिक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, अमावस्या को दीपावली। इसके साथ साथ भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस इस दिन होता है। इसके बाद में हम शुक्ल पक्ष में देखते हैं। कार्तिक शुक्ल एकम को इस दिन क्या होता है, गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा, सुबह सुबह जो है महिलाएं जो है गोवर्धन भगवान की पूजा करती हैं, दीपक करते हैं गोबर से बना करके, गोवर्धन पूजा की जाती है। और इस दिन साथ ही साथ आप लिख लीजिए अन्नकूट महोत्सव भी होता है। अन्नकूट महोत्सव, नाथ द्वारा में जो है ये इसका विशेष महत्व है अन्नकूट महोत्सव का। वहां पर जो है भील जनजाति इस महोत्सव के अंदर भाग लेती है। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव, और इसमें कौन सी जनजाति भाग लेती है, भील जनजाति सर्वाधिक जो है भाग लेती है। इसके बाद में कार्तिक शुक्ला द्वितीया को होती है भाई दूज। भाई दूज, और इसका एक नाम और भी है यम द्वितीया। यम द्वितीया, ये किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए तो हमें दोनों ध्यान रखनी है, भाई दूज या यम द्वितीया किस दिन होती है। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को होती है। इसके बाद में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को होती है गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन होती है आंवला नवमी। आंवला नवमी, और इसका एक नाम और भी है या अक्षय नवमी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए, अक्षय नवमी। हम देखते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी, इसी के ही नाम है। इस दिन देवता जो है वो उठते हैं, यानी 4 महीने सो करके। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देवता सोते हैं, और जो है कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उठते हैं, और इसी दिन से शुभ कार्य, विवाह, शादी वगैरह सब जो है वो शुरू हो जाते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा, इसका वो जो विशेष महत्व है। इस दिन क्या, इसको सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन जो मेले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूर्णिमा होती है और इस दिन जो मेले हैं, पुष्कर का मेला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अजमेर में लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं कोलायत का मेला बीकानेर में लगता है। तीसरा चंद्रभागा मेला झालरा पाटन जो झालावाड़ में है, वहाँ लगता है चंद्रभागा मेला। और चौथा है रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में, जहाँ पे चंबल बनास सीप जो है वो मिलती है, संगम है जहाँ, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में लगता है। उसके बाद में चंद्रभागा मेला ये झालरा। इसी के साथ ही आज की वीडियो में हमने भाद्रपद जो महीना जो सबसे बड़ा था, उसके सबसे ज़्यादा त्यौहार है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आश्विन महीना हमने कंप्लीट कर लिया, उसके सारे त्यौहार जो मेन थे जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। और कार्तिक महीना भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसके जो भी मेले थे, जो भी हम मेले भी साथ साथ में कर रहे हैं और साथ साथ में त्यौहार भी कर रहे हैं, तो ये तीनों महीनों के हमने आज ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम कंप्लीट इसको अच्छे से करेंगे ताकि मेले और त्यौहार हम एक साथ कंप्लीट कर लें। इसके बाद में अगर आप कोई टेस्ट पेपर देखोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, तो आपको लगेगा कि हमें ये सारे आ रहे हैं। आप एक दो बार इसको अच्छे से आप इसको याद कर लो। मेन जो क्या होता है कि ये तिथि वगैरह अगर हमें याद हो जाए हर महीने की भी, इस दिन ये है, तो हमें ईजिली हम उसको कनेक्ट करके और दिमाग में हम याद रख सकते हैं। 3 महीने हमने कंप्लीट। इसी के साथ ही थैंक यू।